आज हम इस वीडियो के द्वारा स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानेंगे। पहला हम जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों उपयोग करते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट मोटर फुल लोड करंट का 6 टाइम्स होता है। इससे ओवर हीटिंग, वाइंडिंग डैमेज होने का संभावना रहता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट मोटर फुल लोड करंट का 2 टाइम्स होता है। इससे मोटर का लाइफ और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इसीलिए हम इंडस्ट्री में अधिक तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर को उपयोग करते हैं। पहले हम पावर डायग्राम करना सीखेंगे। स्टार डेल्टा पावर सर्किट के लिए ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए। पावर फ्यूजेस, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले और मोटर। स्विच गियर में 3 फेज 3 वायर अरेंजमेंट इस प्रकार होता है। पहला हम बस कनेक्शन को पावर फ्यूजेस का इनकमिंग टर्मिनल्स तक जोड़ देंगे और वहां से सप्लाई को मेन कॉन्टैक्टर तक एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, ओवरलोड रिले को मेन कॉन्टैक्टर का सीरीज में जोड़ दिया है। इसीलिए हम सप्लाई को ओवरलोड रिले टर्मिनल से मोटर का टर्मिनल बॉक्स तक जोड़ देंगे। नेक्स्ट, मोटर टर्मिनल बॉक्स से केबल को स्टार कॉन्टैक्टर इनकमिंग टर्मिनल तक जोड़ देंगे। स्टार पॉइंट बनने के लिए स्टार कॉन्टैक्टर का आउटगोइंग टर्मिनल में तीनों फेजेस को आपस में शॉर्ट करेंगे। अभी डेल्टा कॉन्टैक्टर को इस तरह केबल कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री में रहने वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर का रियल इमेज अटैच किया हो। इसमें पावर फ्यूजेस, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले और टाइमर, ये सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। इस पावर सर्किट में डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर रिमूव करके मोटर टर्मिनल बॉक्स में लिंक्स अटैच किया तो ये बन जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में सीखना है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। अभी हम कंट्रोल सर्किट के बारे में जान लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट एसी अवेलेबल है। कंट्रोल सर्किट डिजाइन करने के लिए हमको ओवरलोड रिले एनसी कॉन्टैक्ट, स्टॉप पुश बटन एनसी कॉन्टैक्ट, स्टार्ट पुश बटन एनओ कॉन्टैक्ट, मेन कॉन्टैक्टर कॉइल, मेन कॉन्टैक्टर एनओ ब्लॉक, टाइमर रिले, डेल्टा कॉन्टैक्टर एनसी ब्लॉक, टाइमर एनसी ब्लॉक, स्टार्ट कॉन्टैक्टर कॉइल, स्टार एनसी ब्लॉक, टाइमर एनओ ब्लॉक और डेल्टा कॉन्टैक्टर कॉइल, ये सारे कॉन्टैक्ट्स हमको चाहिए। पहले हम न्यूट्रल को एक्सटेंड करके मेन कॉन्टैक्टर कॉइल, टाइमर रिले, स्टार कॉन्टैक्टर कॉइल और डेल्टा कॉन्टैक्टर कॉइल के साथ जोड़ देंगे। नेक्स्ट, फेज को एक्सटेंड करके ओवरलोड रिले एनसी कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ देंगे। अभी फेज को ओवरलोड रिले एनसी कॉन्टैक्ट से स्टॉप पुश बटन तक जोड़ देते। नेक्स्ट, स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। जब भी हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं, फेज मेन कॉन्टैक्टर कॉइल को पहुंचता है। अभी मेन कॉन्टैक्टर कॉइल में सप्लाई कंटिन्यू रखना जरूरी है। इसको हम लैचिंग कहते हैं। इसीलिए मेन कॉन्टैक्टर एनओ ब्लॉक को स्टार्ट पुश बटन का पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और मेन कॉन्टैक्टर एनओ ब्लॉक से टाइमर रिले को फेज कनेक्ट करते हैं और वहां से सप्लाई एक्सटेंड करके डेल्टा एनसी कॉन्टैक्ट और टाइमर एनसी कॉन्टैक्ट के द्वारा फेज को स्टार कॉन्टैक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह सेम सप्लाई को स्टार एनसी कॉन्टैक्ट और टाइमर एनओ कॉन्टैक्ट के द्वारा डेल्टा कॉन्टैक्टर कॉइल के साथ जोड़ते हैं। ये सारे डिजाइन को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल सर्किट कहते हैं। अभी हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर ओवरलोड रिले और स्टॉप पुश बटन एक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए सप्लाई उन दोनों कॉन्टैक्ट से एक्सटेंड होकर स्टार्ट पुश बटन और मेन कॉन्टैक्टर एनओ ब्लॉक तक पहुंचता है। अभी हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं। इससे सप्लाई एक्सटेंड होकर मेन कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करता है। जब मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है, 3 फेज सप्लाई ओवरलोड रिले के द्वारा मोटर टर्मिनल्स को पहुंचता है और वहां से स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर का इनकमिंग टर्मिनल के साथ इस तरह कनेक्ट होता है। मेन कॉन्टैक्टर ऑन होने से इसका एनओ कॉन्टैक्ट का स्टेटस एनसी हो जाता है। अभी स्टार्ट पुश बटन रिलीज करने के बावजूद भी मेन कॉन्टैक्टर कंटिन्यूअसली ऑन है। अभी टाइमर रिले ऑन होता है। टाइमर रिले कंटिन्यूअसली ऑन रखने के लिए मेन कॉन्टैक्टर ऑन रहना जरूरी है। इसी समय में डेल्टा एनसी कॉन्टैक्ट और टाइमर एनसी कॉन्टैक्ट के द्वारा फेज एक्सटेंड होकर स्टार कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करता है। अभी सर्किट में टाइमर रिले एक्टिवेट है और स्टार पावर कॉन्टैक्टर भी ऑन हुआ है, इसीलिए मोटर चालू होना शुरू हुए। नोट कीजिए, अभी सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर कॉइल तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए कि हमने सीरीज में स्टार कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज किया है। वो अभी ओपन हुआ है क्योंकि स्टार कॉन्टैक्टर ऑन में है और सीरीज में टाइमर का एनओ कॉन्टैक्ट भी उपयोग किया हुआ है। अभी टाइमर चालू है। प्रीसेट टाइम 10 सेकेंड होने के बाद टाइमर का कॉन्टैक्ट इस तरह एनओ से एनसी और एनसी से एनओ हो जाता है। इस समय में स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है क्योंकि
टाइमर का कॉन्टैक्ट NC से NO हो जाता है। जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और टाइमर का कॉन्टैक्ट NO से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तब डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और मोटर कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। ध्यान से देखिए, इस सर्किट में हम स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट्स को टाइमर कॉन्टैक्ट के द्वारा सीरीज में जोड़ दिया है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में जरूरी सेफ्टी इंटरलॉक है। मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ समझाने का कोशिश करता हूँ। सोचो आपके पास एक बाइक है। जब आप बाइक के चाबी ऑन करेंगे, सेल्फ ऑन करोगे, तब बाइक चालू होगा, मतलब मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। नेक्स्ट, बाइक पिकअप करने के लिए फर्स्ट गियर को शिफ्ट करके स्लोली चलाओगे। अभी स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप है। बाइक पिकअप लेने के बाद नेक्स्ट गियर को शिफ्ट करके फुल स्पीड में बाइक को चलाओगे। अभी डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाता है। अभी हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं और सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। इससे मोटर भी रुक जाता है।